अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ पे अब काम तेज़ किया है कि ओगरा को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि ओगरा को डीरेगुलेट कर दिया जाए और कीमतें बढ़ाने कम करने का जो इख्तियार है वो पेट्रोलियम कंपनीज़ के सुपुर्द कर दिया जाए। जैसे पूरी दुनिया में होता है कि जो जितना भी अपना रेट, अपना तरसीलात ज़र, अपना जितने भी कम्युनिकेशन डाल कर उसकी कीमत मुख्तस करे। बल्कि ये जो 15 रोज़ गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाती है, कम करती है, उसका आवाम के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है कि गालियाँ और जितनी भी तनकीद है वो गवर्नमेंट के सर होती है और आवाम अपना गुबार निकालती है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम किस चीज़ का अपने ऊपर बोझ लें, हम ये बोझ कंपनीज़ पर शिफ्ट करें। आवाम क्या कहती है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं, पेट्रोल टैंकर एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हम फैसलाबाद की सतह पर जो भी एसोसिएशन के अंदर मेंबरान हैं कोशिश करेंगे उनको लें, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ जो पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 12th क्लास। आपको ओगरा का पता है? जी पता है। क्या करता ओगरा है मतलब ओगरा, क्या नहीं पता? नहीं। अच्छा, पेट्रोल बढ़ाती है गवर्नमेंट या कम करती है 15 दिन बाद, जी। ये ओगरा के ज़रिए होता है। ओगरा एक समरी भेजती है अच्छा, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ओगरा को ख़त्म कर दें जी। कि हर पंप का अपना रेट हो, हर कंपनी अपना रेट। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह? ये नुकसान होगा कैसे? क्योंकि इधर कोई किसी का सोचता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले ने भी फिर पेट्रोल बढ़ा के बेचना है। नहीं, ये भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कंपटीशन के अंदर, दुनिया पूरी के अंदर ही होता है, कंपटीशन में रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल मेरी नज़र में तो यही है कि ये ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ही देखे गवर्नमेंट ही देखे सारा। और फिर वो कह रहे हैं 15 दिन बाद जब बढ़ता है गालियाँ में बढ़ जाती हैं। फिर वो देखना इनको चाहिए, बहरहाल ये पेट्रोल पंप वालों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। पेट्रोल पंप वालों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, देखना खुद चाहिए, इनका राय है। यहाँ एक और शहरी हैं, शाहज़ेब, ज़रा ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक? पेट्रोल सस्ता है या महंगा है? महंगा है। महंगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ओगरा को डीरेगुलेट कर दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए, और पेट्रोल पंपों वालों के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो 15 रोज़ बाद, महीने बाद या अपनी कीमत के मुताबिक या रेट के मुताबिक कीमतें बढ़ाएं और गवर्नमेंट इसके पूरे अमल दखल से निकल जाए। फैसला फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह? तो ये रेट पिछों देख के ला रहे हैं ना। ये तो गवर्नमेंट ने रेट दिता ना, तो गवर्नमेंट करिए असी निकल जाना, यानी कि साडा असी बनता कि सही सानू देन फिर नहीं, अगर निकल जाए तुसी क्या फैसला बेहतर होना चाहिए। तो लगता कि ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। गवर्नमेंट ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ रहेगी ना। ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ, अगर ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ है तो फिर ठीक है, फिर साढ़े वास्ते बेहतर है। फिर बेहतर है। चलें जी, ये मिला जुला रद्द अमल है क्योंकि हमने सिर्फ जानने लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक? क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल की जॉब करता हूँ। आप अहले इल्म लगते हैं। ओगरा का आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट चाह रही है कि ओगरा को डीरेगुलेट कर दिया जाए और काम तेज़ किया जा रहा है कि हर कंपनी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की, जैसे गो है, टोटल है, काल्टेक्स है, शेल है, PSO है, वो अपने कीमतें मुख्तस करे जैसे पूरी दुनिया के अंदर होता है। आपके ख्याल में फ़ैसला आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह? तो एक्चुअली जो भी फैसले अवाम के हिसाब से हों वो तो होंगे अवाम के हिसाब से, लेकिन हमारा अमल दखल किसी भी शोबे में कोई भी नहीं है। इवन कि आप इलेक्शन में देख लेना, बंदा वोटिंग कुछ करता है, रिजल्ट कुछ और हो जाता है। तो ये सारे फैसले अवाम जितनी मर्जी चीखें मार ले, देखना गवर्नमेंट इसलिए अपने आप को निकाल रही ना, साढ़े उत्तर जिन्हें गाला बहनी से निकली ना बाहर। पेट्रोल कंपनीज हैं, वो एक दूसरे में कंपटीशन करेंगे, या जो फैसले उनके ऊपर मुसल्लत, बंद कमरों में जो फैसले होने ना मुसल्लत होने, लेकिन वही होने। बिल्कुल सही। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ओगरा का खात्मा होना चाहिए या गवर्नमेंट ही इन चीज़ों को देखे? सर मैं तो चाहता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान को तरक्की होनी चाहिए। जैसे ये देखें ना, मुझे अवाम को रिलीफ मिले, बस अवाम को रिलीफ मिले, इस हिसाब से मिले कि हमारा मुल्क भी तरक्की पे जाए। अब या जैसे देखें ना, इंडिया हमसे बहुत नीचे था, 92 उसकी करेंसी थी मेरी होश के दौरान, अब उसकी 3.25 पे चले। ये सारे जो सरबराह हमारे हैं ना, ये इन्हीं का किरदार है, इनको देखना चाहिए। हमसाया मुल्क से अच्छी चीज़ें देख लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं इधर मदरसे में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपको काफ़ी चीज़ों का इल्म भी होगा, दीनी भी दुनियावी भी। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है पेट्रोल जो 15 दिन बाद हम बढ़ाते हैं ना, ये ख़त्म कर देना है। एक हर कंपनी, हर पेट्रोलियम कंपनी, डीलर जो अपना रेट ख़ुद मुख्तस करेंगे जो उनको पड़ेगा। फ़ायदेमंद है या गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए सब कुछ? ये सबसे पहले तो हमें ना, ये जो गरीब आवाम है, ये और चीज़ कोई भी नहीं है, सबसे पहले हमें फ़लस्तीन को देखना चाहिए। बिल्कुल सही।
गवर्नमेंट का हक है कि सबसे पहले मजलूम मुसलमानों को दे। अच्छा मेरा भाई, मैं ना आपकी बात सही, मैं आपसे ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए दर्द दिल रखता हूँ, मेरा ज़्यादा दिल रोता है उन बच्चों को देख के। आज हम पेट्रोल पे बात कर रहे हैं कि हम देखें ना, फ़लस्तीन के लोग वहाँ जुल्म का शिकार है, हम यहाँ महंगाई के जुल्म का शिकार हैं। हम यही पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो रेगुलेट करता है उससे निकल जाना चाहिए जो फ़ैसला करने वाले, या खुद ही देखना चाहिए हर चीज़ को? इसके बारे में तो मुझे इतना इल्म नहीं है इनको। चले जी, वो कह रहे हैं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। फ़लस्तीन के लिए हमारी आवाज़ बुलंद है और रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मेरा काम है एलुमिनियम का। एलुमिनियम का। तो आपको कीमतों का पता होता है कि ऊपर नीचे कैसे होती हैं? हर 15 दिन पर पेट्रोल महंगा होता है या सस्ता होता है? गवर्नमेंट कह रही है कि ओगरा को ख़त्म कर देना है, जो कीमतें बढ़ाने का कहती है या कम करने का कहती है। यानी कि जिस कंपनी ने अब रेट निकालना है वो अपना निकालेगी, गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर नज़र रखेगी लेकिन इनको रेगुलेट नहीं करेगी। ये फ़ायदेमंद है या गवर्नमेंट खुद ही रेगुलेट करे? नहीं, ये फ़ायदेमंद है, गवर्नमेंट रेगुलेट करे। गवर्नमेंट ही करे, वो कहते लेकिन ना करे, यानी कंपनीज़ के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपको लगता है कंपटीशन में कंपनीज रेट कम करेंगी कुछ, कि दूसरे पंप वाला मैं 2 रुपये नीचे कर दूँ, वो 1 रुपये नीचे कर दे? कंपटीशन में कुछ हो सकता है? जैसे एलुमिनियम की दुकानें आपकी साथ साथ हैं, तो कंपटीशन होता है। जी, कंपटीशन होता है, उसमें फ़ायदा है। फ़ायदा है, आवाम को मिल जाएगा सस्ता पेट्रोल ऐसा? चलें, ये कह रहे हैं आवाम को ऐसे सस्ता पेट्रोल मिलने की उम्मीद जो पैदा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। की कर दे हो? रोज़ इतने काम करते हैं। पेट्रोल हर 15 दिन बाद वाधा घटता वा, तो फर्क पैंदा? साथ बड़ा फर्क पड़ता है। मजदूर बंदे हैं, नेट पेट्रोल पवा के काम करना होता है, जितने मकसद दिहाड़ी का 200 खर्चा होता है, 500 खर्चा होता है। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि हर 15 दिन में जो असी ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ निकल जाना वा, ਹੁਣ पंपां वाले कंपनी वाले आप ही ਵਧਾਉਣ घटाएंगे, ये सही है या गलत? पंप वाले की गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट जो रेट देना पंप वाले तो ही चलाना है। नहीं, वो कहते अपना रेट कढ़न, असी बस देखांगे कोई ज़्यादा ज़्यादती ना करे। नहीं, अपना रेट पंप वाले की चुका है, गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट ही सारा काम करवाए। चलें, ये कह रही है गवर्नमेंट ही करे और गवर्नमेंट ही करती सही रखती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में? अच्छा, फर्स्ट ईयर। आप तो फिर अहले इल्म है। अब ये ओगरा का आपको पता है? एक कंपनी है ओगरा, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओगरा, वो गवर्नमेंट को भेजती है 15 रोज़ बाद समरी जी तेल बढ़ा दें या कम कर दें। गवर्नमेंट कह रही है ओगरा ख़त्म कर देनी है, हर पंप वाला, हर कंपनी वाला अपना रेट निकाले। ये फ़ायदेमंद है या गवर्नमेंट ही निकाले सही है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर ये खुद निकालें अपना रेट तो बेहतर है। फिर आपको लगता है कि बेहतरी हो सकती है, आवाम को सस्ता मिल सकता है? चलेंगे, बहुत शुक्रिया। ये स्टूडेंट कह रहे हैं जी कि अच्छा, यहाँ बेशतर लोगों में से 3 से 4 ज़्यादातर जो तादाद है वो इस तरफ आई है कि गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए और कंपनीज़ को रेगुलेट करने देना चाहिए, ताकि जो इख्तियारात हैं या कंपनीज़ के अंदर या ख़ास तौर पे जो इजाफी टैक्स हैं वो उसके ऊपर एक सदेबाव हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बड़ा कीमती है, वो ये है कि क्या जो लेवी और भारी भरकम टैक्सेस लगे हुए हैं पेट्रोल के ऊपर वो किधर जाएंगे? क्योंकि वो ओगरा करंट रेट टैक्स लगा के भेजती है गवर्नमेंट को कि इतने लेवी के साथ अब इतना टैक्स जो है बढ़ाकर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएँ, जिस पर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक्शन लेती है या रिजेक्ट कर देती है, उस समरी को या एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि ओगरा को निकाल बाहर किया जाए और फैसला अब कंपनीज़ के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर छोड़ा जाए कि वो आया आपस में कंपटीशन के अंदर रेट निकालें जिससे आवाम को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर आए रोज़ जो है ये होता है और अमूमन मैंने पाकिस्तान से बाहर देखा है कि रोज़ की रोज़ रेट भी चेंज हो रहे होते हैं और लोग अमूमन यही कोशिश करते हैं कि फ़लाँ पंप पे जाएँ कि वहाँ का रेट कम है, या 2 गलियाँ छोड़ के चले जाएँ या 2 रोड छोड़ के चले जाएँ तो वहाँ का रेट चेंज है। इससे होता है कि कंपटीशन बढ़ता है और पंप्स वाले अपना रेट रिवाइज़ करते हैं, अपना मार्जिन कम करके आवाम को सहूलत देने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक हमारे पास ज़्यादा आए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है जिसके ऊपर बात अभी हो रही है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और दोबारा आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले होंगे, उनसे पूछते हैं कि इसका फ़ायदा कॉन्सिक्वेंसेस कितने हो सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए टारगेट बढ़ेगा, सारा मुद्दा जो आ जाना है वो एसोसिएशंस पे आ जाना है, फिर डीलर्स और फिर इसके साथ साथ जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स मुआवजा लेते हैं उनके पास चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने सबसे पहले आवाम से बात की, तो अब ऑयल ट्रेडर्स और पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मौक़िफ़ लेते हैं इसके ऊपर कि ओगरा डीरेगुलेट करने का फ़ायदा आवाम को होगा या क्या आवाम के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। सबसे पहले बासी साहब मौजूद हैं और राना फराज मौजूद हैं, दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बासी साहब, एक गवर्नमेंट ने चीज़ उजागर की है कि पूरी दुनिया की तरह
कंपनीज खुद अपना रेट निकालेगी, डीलर्स अपना रेट निकालेंगे, जो जिस पे रेट लेगा उस रेट पे तेल बेच सकेगा। ओगरा को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हर 15 रोज़ बाद जो तरीफ़ें हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं। पेट्रोल ज़्यादा हो जाए तो भी आवाम की तनकीद है, कम हो जाए तब भी तनकीद है। तो गवर्नमेंट इसे अब निकलना चाह रही है, तो आपके ख्याल में इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत परेशानी का बाइस बनेगी ये, क्योंकि हर पंप का अलग अलग एक फिक्स रेट होता है कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते, ऐसे कम नहीं बेच सकते। अगर इस पेट्रोल पंप के ऊपर फॉर एग्जांपल 280 रेट है तो अगला पंप वाला 275 पे बेच रहा होगा, इस पंप की सेल डाउन हो जाएगी। इसी तरह अगर जो दूर दराज शहरों में अगर आप चले जाएँ तो 10-10, 15-15 किलोमीटर के फासले पे होता है, वो अपनी मर्ज़ी का रेट, इस तरह आवाम को ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है। अच्छा, लेकिन दूसरा रुख ये देखा जा रहा है कि आवाम भी ये कहती है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब कंपटीशन होगा ये तो फ़ायदेमंद हो जाएगा ना, 5 रुपये कम बेचेगा, सारे एटलीस्ट अपने प्रॉफिट मार्जिन से कम पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे, लेकिन सारे प्रॉफिट ओरिएंटेशन के एक किनारे पे आ जाएंगे, तो उससे फ़ायदा तो आवाम को होगा फिर अल्टीमेटली। फ़ायदा आवाम को होगा, मगर ये देखें ना, जो पेट्रोल पंप मालकान करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करके अपनी अरबों की ज़मीन के ऊपर पेट्रोल पंप लगा के बैठे हैं, वो कमाने के लिए बैठे हैं ना। आवाम का फ़ायदा तो इसमें ये हो सकता है कि उनको कहीं से सस्ता मिल रहा है, कहीं से कम मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब बाइक वाला अपनी फैमिली के साथ जा रहा हो और उसकी बाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए, वो रेट के बाइक अपनी लेके आता है पेट्रोल पंप पे, और वो देखता है कि यहाँ पे हमें रेट 280 मिल रहा है, अगले पंप पे हमें 275 मिल रहा है, इस तरह उसके दिल पे भी कुछ गुजरेगी कि आगे इतनी महंगाई है तो आगे पंप वाला सस्ता दे रहा है, इस तरह तो काफ़ी लड़ाई भी हो सकती है ना। तो आपके ख्याल में कि ओगरा ही रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसमें रेट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसमें बहुत तेज़ी कर रही है कि वो जल्दी डीरेगुलेट कर रही है, क्योंकि हर 15 दिन में अगले 15 दिन भी आ रहे हैं, फिर बढ़ेगा, फिर बोझ आवाम पे आएगा और आवाम तनकीद करेगी। और पेट्रोल अगर आप ट्रांसपोर्टर के पास जाते हैं वो भी कहते हैं जी गवर्नमेंट लुट के खागी, गवर्नमेंट की वजह से महंगा कर रहे हैं किराया, हर एक का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को इस पर सोच विचार करना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि हर आवाम के ऊपर प्रेशर ना बने, रेट एक ही होना चाहिए जिससे हर बंदा खुश रहे, पंप वाला भी खुश रहे और कंज्यूमर भी खुश रहे। चलें जी, इनका मौक़िफ़ ये है कि डीरेगुलेट नहीं होना चाहिए और इख्तियारात जो हैं वो गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम राज भाई, आप क्या देखते हैं कि इस मौक़िफ़ के ऊपर आप क्या देखते हैं कि ओगरा के डीरेगुलेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? सर इसमें पहले तो ये है कि हर कंपनी वाइज हम चलते हैं, कंपनी वाइज फॉर एग्जांपल गो होगी या PSO होगी या XYZ जो भी कंपनी है, हर कंपनी का डिफरेंट रेट होगा। डिफरेंट रेट होने से ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें ये है कि क्वालिटी वाइज बेहतर चीज़ें होंगी, क्योंकि जब कंपनीज का आपस में कंपटीशन होगा तो उनकी कोशिश ये होगी कि हमारी चीज़ बेहतर हो, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती रहेगी। ठीक है, इसमें ये है कि जब ये प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगी तो जाहिर सी बात है प्राइस स्किमिंग इसको हम कहते हैं, प्राइस स्किमिंग होगी। प्राइस स्किमिंग जब होगी तो जाहिर सी बात है कि ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जाहिर है ये कम। अच्छा, पूरी दुनिया में फ़राज़ यही चलता है कि अगर हम बरतानिया, यूरोप, अमेरिका कहीं भी चल जाएं, हर पंप का अपना रेट होता है और हर दिन को भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो कहते हैं हमें सप्लाई आई है, इस सप्लाई के अंदर हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेशन प्रॉफिट मार्जिन इतना है, तो उसके ऊपर जो 2 रुपये बच रहे हैं हम पब्लिक को दे दें। डायरेक्टली पब्लिक तक चीज़ें जारी होती हैं। अच्छा, जैसे भाई ने बात की, बासी साहब ने, बिल्कुल देहात का रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी होगा, लेकिन अमूमन हम अगर थोड़ा साउदर्न साइड पे जहाँ सप्लाई आ रही है वहाँ थोड़ा और कम होगा, तो पब्लिक को बहुत सारी इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। गवर्नमेंट एक बैक स्टेप पे चल जाएगी, जो हर चीज़ तनकीद गवर्नमेंट पे हो जाती है। सर इसमें ये है ना, अब आपने देखना कि प्राइवेटाइजेशन है, इसको हम कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इसमें गवर्नमेंट की जब इंटरवेंशन कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट करेगी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हट तो नहीं रह सकती, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन चेक एंड बैलेंस रखना चेक एंड बैलेंस रहेगा, इंटरवेंशन रहेगी, लेकिन मेरे नज़र में ये आवाम के लिए ये बेहतर है। और आपके ख्याल में ये भी होना चाहिए कि अगर ओगरा की इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें रखी जाएं जहां आवाम को, जैसे इन्होंने बासी साहब ने कहा, ब्लैकमेल ना करने वाला कोई हो, बल्कि आवाम को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि पाकिस्तान में कोई चीज़ आती है ना, हर चीज़ मुस्बत अंदाज में आती है, लेकिन उसका नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है। सर इसमें ये देखो ना, सबसे पहले तो इस लेवल पे आ जाती है एसोसिएशन, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जिसमें हम बैठे हैं। हमारी कोशिश होगी पूरी ये कोशिश कि हम इसको इंटरवेंशन करेंगे कि इंशाल्लाह ये ना हो लोगों के साथ में इस तरह। इसके बाद गवर्नमेंट तो है ही है, ताकि गवर्नमेंट, लेकिन ओगरा वाली चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, मुआशरे को समझते हैं, वो समझते हैं कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आलमी मार्केट में रेट कम हो रहा है, साथ ही पाकिस्तान की मंडियाँ लेकिन फिर भी महंगा हो रहा होता है तेल, ओगरा बढ़ा रहा होता है।
तो जैसे ही आलमी मंडी में कम होगा, प्राइवेट कंपनियां कम करेंगी और हाजिर स्टॉक आएगा, और बल्कि इसमें पाकिस्तान के अंदर स्टॉकिंग भी हो सकेगी ऑयल की। जब आलमी मंडी में कम होगा तो कंपनी अपने खुद मुख्तारी से तेल ले सकेगी पाकिस्तान में, उससे फ़ायदा बहुत सारे हो सकते हैं। सर जी बिल्कुल, इससे फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें ये है कि हम पहले इसमें कह रहे थे ना कि परसेंटेज आपने बात किया कि आलमी वाइज इस तरह है, उधर भी परसेंटेज के हिसाब से है मार्जिन भी, और परसेंटेज के हिसाब से है जो भी सप्लाई वगैरह है। तो इसमें ये है कि हम यही कहेंगे कि परसेंटेज वगैरह सेट हो, परसेंटेज वगैरह फिक्स हो, ताकि बासी साहब ने जो कहा कि कारोबारी अफराद का जो नुकसान है वो भी ना हो, क्योंकि बेसिकली जो कारोबार कर रहा है उसका भी फ़ायदा मलूज़ खाते रखा जाना चाहिए। और बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप एसोसिएशन या पेट्रोल पंप से मुंसलिक जितने भी सेल्समैन हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर जो हैं कारोबार, लोगों के ख़ानदान इससे रोज़गार वाबस्ता है। और अगर ये सिलसिला ओगरा का डिनोटिफाई का होता है, डीरेगुलेट का होता है, तो बिल्कुल उसके अदर जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल हर लम्हा ब लम्हा उसे देखना चाहिए ताकि हर एक को जो फ़ायदा है वो बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर पहुँचे, इनका भी फ़ायदा हो, आम आदमी का फ़ायदा हो। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आगे देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऑयल डीलर एसोसिएशन हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना हसन साहब और भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब से आगाज़ कर लेते हैं, राना साहब की तरफ फिर बढ़ता हूँ। भट्ट साहब, गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट की बातें बहुत सरगर्म है, हमें भी लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें ताकि आवाम को समझ आए। वैसे तो लोगों को ओगरा का भी नहीं पता, लेकिन लोगों को ये पता 15 दिन बाद किसको तनकीद करनी है या किसकी तरफ मुँह करके तोपें चलानी है। तो डीरेगुलेट होने से ये होगा, ओगरा यानी कि जो तनकीद के ज़ुमरे में आती है वो तो निकल जाएगी बाहर, और हर रोज़ का रेट होगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही जी जितना कंपटीशन बढ़ेगा उससे आवाम को फ़ायदा भी होगा। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल बिलाल भाई, बात तो ये है, सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके बारे में डिस्कस किया। डिस्कस का इसका मकसद ये है, जब हमारे रेट डीरेगुलेट हो गए, लाहरा ओगरा तो ऑलरेडी निकल जाएगी, उसमें तो ये एलिगेशन नहीं आएगा, लेकिन इसमें अवाम को क्या फ़ायदा होना है, ये तो जब ये अपनी पॉलिसी वाज़ेह करेंगे। गवर्नमेंट अगर स्कोरिंग के सिलसिले में ये अपना सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें अवाम को फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर ये 15 दिन वाला तो रोज़ का एक 15 दिन का खात्मा हो जाएगा रेट का, ये रोज़ हो जाएगा, रोज़ कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। अच्छा, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेज जो अभी तक डिबेट्स चल रही हो ये हैं कि जैसे आलमी मार्केट में आज रेट कम हुआ है तो उसका इफेक्ट फ़ौरन आवाम तक आ जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी ये होती है कि अमूमन लोगों ने सस्ता तेल बाहर से लिया, महंगा लिया होता है, रेट कम हो जाता है, नुकसान शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब उससे ये वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है 15 दिन का रेट ख़त्म हो जाएगा, डेली होगा, तो पंप वाला भी उसके हिसाब से चल जाएगा, और दुकान जो पेट्रोल पंप वाला डीलर सारे उसके मुताबिक चल रहे होंगे, पब्लिक को भी करंटली चीज़ें अवेलेबल होंगी, और साथ साथ पंपों वालों की कंपटीशन भी शुरू होगा, जिससे आवाम को अल्टीमेटली कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। अगर एक डीलर ने मौजूदा रेट पे लिया है तो अगले 4 रोज़ में रेट कम हो गया तो उसका तो मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, इसमें पंप वालों को बहुत नुकसान होगा। अगर रोज़ बढ़ रहा है तो ज़ाहिर हो उन्होंने कम ख़रीदा होगा तो ज़्यादा रेट पे मिलेगा। ये तो मेरा ख्याल कहता है कि अगर पॉलिसी वाज़ेह हो जाए गवर्नमेंट की तो फिर पता चल सकता है इसमें क्या हो। अच्छा, बैरून ममालिक में अमूमन ये होता है जब रेट कम होता है तो बड़ी कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक कर लेती है। तो पीछे जो पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने ये फैसला भी किया था कि ऑयल स्टॉकिंग की इजाज़त दे दी थी, तो अब इसके बाद जब डीरेगुलेट होगा तो बहुत सारी कंपनी जो है अपना ऑयल स्टॉक कर सकेंगी, रिस्टोर कर सकेंगी। उसका फ़ायदा तो फिर होगा कि कम कीमत पर कंपनियाँ खरीदेंगी और साथ साथ फिर रोज़ की रोज़ रेट निकालेंगे, तो पंप वाले भी कहीं ना कहीं तो फ़ायदे में रह जाएंगी कंपनीज बड़ी। मेरा नहीं ख्याल करता कि रोज़ आलमी मंडी नीचे आती है, ये तो कभी कभार होता है, ये रोज़ नहीं होता, रोज़ तो बढ़ता ही है। इसमें आवाम को नुकसान होगा। कंपनी इसका बेनिफिट ये डीलर को देती है, पंप को देती है, उसको पता होता है ये 15 दिन का रेट है, रेट बढ़ भी रहे हो ना तो उन्होंने अपने डीलर को तेल देना होता है, पंप को तेल देना। अगर जब बढ़ रहा होगा तो तेल आपको पता शॉर्टेज हो जाती है, अगर कम हो रहा होता तो फिर वो कहते हैं इसको लेस दे के सेल कर ले। इसका नुकसान है मेरे हिसाब से तो ये डीलरों को जो तेल मिलेगा ना, अगर महंगा लेके सस्ता बेचना पड़ जाएगा ना तो ये काम फ्लॉप होगा, पंप वालों को नुकसान होगा, आवाम को फायदा होगा। अच्छा, एक तो है कि अगर डीरेगुलेट हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रख ले। आपके ख्याल में दूसरा चैप्टर फिर ये अगर लॉस से पंपों वालों को बचाया जाए तो गवर्नमेंट को अपना चेक एंड बैलेंस रखे साथ
फिर ताकि मामला चलते रह जाए। हाँ बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ये चेक एंड बैलेंस रखेगी तो मेरा ख्याल कहता है डीलर बचेगा, वरना आवाम को तो फ़ायदा हो सकता है कम होने का। जब रोज़ इसका रेट बढ़ेगा तो ज़ाहिर है आगे तो 15 दिन बाद इसका बोझ आता है आवाम के पास, लेकिन फिर रोज़ आएगा। बिल्कुल ये मौक़िफ़ था भट्ट साहब का। राना साहब बढ़ते रहने साहब, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर बैरून मुल्क हमने भी देखा हर पंप का, सऊदी अरेबिया, आप यूरोपियन कंट्री में चल जाएँ, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब में यही है। हम भी उस तरफ बढ़े हैं। इंटरनेशनल पॉलिसी है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई चीज़ तो वजह होगी और वही पॉलिसी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होगी। जी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि हर छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी खबर के ऊपर इनकी नज़र होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो करने जा रहे हैं ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। अमेरिका, कनाडा, इवन इंडिया भी अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गए। तो हम लोग तो अभी सही तरह से डेवलप ही नहीं हुए, तो हमारी तो आवाम को ये रोज़ लड़ाई हुआ करेगी कि यार कल ही रेट ये था, आज ये क्यों लगा दिया। ये भी सही है। लोगों को तो लैक ऑफ एजुकेशन है, लिटरेसी रेट ही नहीं है हमारा इम्प्रूव, तो हम कैसे लोगों को समझाएं। अच्छा, एक दोस्त ने यहाँ ये भी कहा कि इस पर डिबेट करने का मकसद ये था ताकि चीज़ें खुल के सामने, क्योंकि आवाम जानना चाह रही है डीरेगुलेट करने से होगा क्या। अच्छा, जब लोग अमूमन, मुझे किसी ने कहा ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, जब टूरिस्ट जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर किसी शादी ब्याह में देहात वाली साइड पर चले गए तो वहाँ भी महंगा हो जाएगा। ये इफेक्ट लग रहा है आपको आ सकता है? ये भी डेफिनेटली ये इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और जो बंदों को अवेयरनेस है वो इसमें बहुत ज़्यादा कमाएंगे। और मेरे ख्याल से तो ये अवाम के लिए अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी को पहले डिस्कस करे और बाकायदा इसके प्रॉफिट एंड लॉस बताए। इस सेंस में हो सकता है जैसे कोविड के दिनों में आलमी मंडी तकरीबन $14 तक आ गई थी, बल्कि लोग कह रहे थे जी माइनस में चली गई। वो माइनस में जो गई थी वो तो एक इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है जिसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, वो फिज़िकल नहीं लेते, तो वो गई थी। लेकिन उसमें यह था कि हमारी गवर्नमेंट ने 2 मंथ जो है इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। हालांकि उस टाइम अगर हम लोग परचेज़ करते तो शायद हमारे सारे कर्ज उतर जाते। बड़ी तनकीद हुई थी बल्कि ना इंपोर्ट करने पे। ये फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं बेसिकली ये सियासत में लोग ज़्यादा होने की वजह से सियासी लिहाज से देखते हैं कि जी इसका नुकसान होगा, आवाम पिटेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लोगों को अवेयर करेंगे तो ये फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल सबका होगा कि जो इस वक्त चल रहा है कि आया जो ओगरा ने टैक्सेस लगाती है हर 15 रोज़ बाद, वो उसका क्या बने, क्योंकि यहाँ तो लेवी चार्जेस ही सारे लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट पेट्रोल तो बड़ा सस्ता निकलेगा फिर। सर वो आप सही कह रहे हैं कि सारे टैक्सेस देखें, किसी भी कंट्री में सेल्स टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स होते हैं। हमारे तो टैक्सेस इस नाम के हैं कि पूरी दुनिया वाले परेशान रहते हैं यार ये टैक्स कहाँ से आ गए। तो ये अगर गवर्नमेंट करेगी तो मेरा ख्याल है कि कंपनीज़ के ऊपर लगेंगे, क्योंकि हर पंप के ऊपर अगर लगाएंगे तो वो फिर लड़ाई वाली बात है। ये कंपनीज़ पे लगेगी, इनवाइस जनरेट होगी और जो टैक्स होगा वो लग के आ जाया करेगा। और पब्लिक को तो फ़ायदा नज़र आएगा मेरे ख्याल में। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता है ओगरा क्या है, लोग तो तनकीद, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अपनी 15 रोज़ वाली गालियों से बचने की कोशिश अच्छी कर रही है कि हम तो निकले ना। लेकिन ये अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊँ, ये आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपने करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसको जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये करना तो है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके पहले सारी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स उसके क्लियर होने चाहिए। और मेरे ख्याल कंपनीज़ के साथ तो बैठ के कोई नेगोशिएशन होगी बस, लेकिन आप चाहते हैं कि डीलर्स को भी बिठाया जाए ताकि कंपनीज़ के अलावा जो ओपन मार्केट में काम कर रहे हैं वो भी उनको मालूम हो कि उन्होंने आगे कारोबार करना कैसे है। डेफिनेटली डीलर्स को भी इनको ट्रस्ट में लेना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम लोग भी, हमारे साथ भी कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, लाखों में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको साथ लेना चाहिए, सबको साथ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का, उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें रखी कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ से पूरे शहर फैसलाबाद, डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर कारोबार हो रहा है। और ये चाहते हैं कि जब बहरान आता है, कंपनीज बाइकआउट करती हैं, तो ये डीलर्स बैकअप करके जनरेशन के ऊपर जा रहे होते हैं। जब कंपनीज फ्लॉप हो रही होती हैं या खसारे में होती हैं, तो ये यहाँ से पेट्रोल सप्लाई करके कंपनीज का जो खमियाजा है वो पूरा कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली इनको भी साथ रखा जाए, ये ना हो कि कंपनीज को बैठा के फैसला कर लिया जाए, कंपनीज बाहर से दरामद करेंगी, अपना मार्जिन पे बेच देंगी, तो फिर डीलर क्या करेंगे। एक बड़ी मार्केट है, बड़ा मार्जिन है, ये कह रहे हैं बड़ा रेवेन्यू हम लेकर इस मार्केट में बैठे हैं, इसलिए हमें भी ऑन बोर्ड रखा जाए। वगरना पाकिस्तान में एहतजाजों की फ़िज़ा तो आम रहती है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि चीज़ें स्मूथली चलें, पब्लिक को फ़ायदा हो और ये भी प्रॉफिट के अंदर रहें, लॉस में ना जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूर।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन और ख़ासतौर पर शराफत खान खटक साहब, जो कि पेट्रोल और इसकी पूरी जो कंपनीज़ हैं, डीलर्स हैं, उनके साथ कारोबार भी करते हैं और एक बड़ी एसोसिएशन के तौर पे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ टाइम देने के लिए। ओगरा डी नोटिफाई की बात, इस पर बड़ी बात गश्त है। हमने टॉपिक इसलिए आज ये चुना है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें बताया जाए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा, पेट्रोल पंप वाला कहाँ खड़ा होगा, कोई ब्लैकमेलिंग होगी, ये चीज़ें सही चलेंगी या सिर्फ गवर्नमेंट अपने आप को स्किप करके बैरूनी कुव्वतों की तरह एक रेगुलेशन करना चाह रही है या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिटी 41 का। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि गवर्नमेंट अपना दामन छुड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें दूसरों की झोली में डाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी भी अदारे को जब ऑटोनमस बॉडी बनाते हैं तो उस पर आपका चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जिसमें जिनका मौक़ा भी यही है और उनका पॉलिसी भी यही है, सब भी यही बना रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करके कंपनीज़ को इख्तियार दिया जाए कि वो इसके रेट जो है ना फिक्स करें। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं, कोई भी अदारा अगर कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो उसकी अपनी एक चीज़ें कंसील होती हैं, वो कभी भी उसको ज़ाहिर नहीं करेगा कि मैंने चीज़ें कितने में ख़रीदी और कितने में बेच रहा हूँ। तो ये ओगरा या गवर्नमेंट का जो चेक था वो मेरा ख्याल रहना चाहिए। रही बात जहाँ तक ओगरा का, ओगरा भी एक बराए नाम एक उन्होंने एक बॉडी बनाई थी ताकि चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन ये माफिया, ये OMCs माफिया इतना पावरफुल है कि ओगरा भी उनके सामने बेबस है, या फिर उनकी जो मैलाफार्डी अटेंशन है उसकी वजह से इनके साथ मिले हुए हैं। वो जो भी कंपनियां करती हैं उसको ये इंडोर्स करते हैं। इसमें अल्टीमेटली बिलाल भाई, मैं जो समझता हूँ कि पब्लिक की भलाई इसमें किसी भी सूरत में नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने ये माजी में देखा होगा या मौजूदा भी, जब रेट बढ़ते हैं तो फिर डायरेक्ट सारा मलबा ओगरा पे ही डाल दिया या गवर्नमेंट पे तनकीद होती है। ये रेट इंटरनेशनल का रात को बढ़ता है, अगले दिन रेट रिवाइज होते हैं, ये इंटरनेशनल रेट बढ़ गए हैं। और भाई खुदा के बंदे, रेट रिवीजन का कम से कम 1-2 महीने के बाद इसका इम्पैक्ट आता है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक बड़ा आसान सा हल इन्होंने निकाला हुआ है कि चीज़ें दूसरे के जो है ना उस पर कंधे पे डाल दें और उनके झोले में डाल दें और ख़ुद बरी ज़िम्मा होकर पल्ला झाड़ के साइड पे हो जाए। तो ये हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन लें, कोई पब्लिकली की जो इन फेवर में जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें। वो ख्वाह ओगरा एग्जिस्ट करे ना करे, कंपनी को ऑटोनमस बॉडी बनाते हैं, बनाए ना बनाए, हुकूमत इस पर चेक एंड बैलेंस रखे। कम से कम हुकूमत के लोगों ने कल इन्हीं पब्लिक के पास वोट लेने के लिए आना है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हुकूमत को अपना चेक एंड बैलेंस बरकरार रखना चाहिए और पूरा इस पर जो है ना उसको मॉनिटर करना चाहिए। देखिए माजी में आप देखें, एक सवाल ऐड कर लें इसके साथ ही कि इससे पहले हमने देखा कि OMC की तरफ से जब कोई प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एहतजाज कर दिया, डीलर्स ने एहतजाज कर दिया, आपका मसला हुआ तो टैंकर्स वालों ने एहतजाज कर दिया। अगर ओगरा माइनस हो जाएगा तो फिर मुतालबा किससे किया जाएगा? ये तो फिर वो स्वाबदीद उनकी होगी कि वो प्रॉफिट बढ़ाएं, कम करें। ये तो फिर आपको अपने प्रॉफिट में से आवाम को इंटरटेन करना पड़ेगा, वो तो अपना ले लेंगे। सही सही, बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ मैं, कि मैंने रिसेंटली एक लेटर लिखा था जिसमें एक कंपनी ने कुछ टैक्सेस वगैरह लगाए थे। मैंने ओगरा, ये लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने ओगरा को लेटर लिखा कि ये ज़्यादती है, ये टैक्स जो इंडोर्स किया गया ये हम पे लागू नहीं होता। तो उनका जवाब पता ही क्या था कि ये हमने ये जो चीज़ें ना डीरेगुलेट कर दी हैं, ये आप जाने और कंपनी वाले जाने। तो आप किस मर्ज़ की दवाएं भाई? यानी कि आवाम एहतजाज करती है, अब आप लोग एहतजाज पर रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कोई सुनने वाला नहीं, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि अगर माजी में आप देखें जब ये ओगरा का कोई कंसेप्ट नहीं था तो क्या ये कंपनी नहीं चलती थी? क्या ये कारोबारी ज़िंदगी चल नहीं रहे थे ये? लेकिन सिर्फ मसला ये है कि ये हुकूमतें जो हैं अपनी नाइली छुपाने के लिए इन जो जितने भी इन्होंने ये चेक एंड बैलेंस की जो अदारे बनाए हुए हैं उन पर मंदज़रा डालने के लिए अपने पहलू तय करते हैं जो मुनासिब नहीं है। हुकूमत को अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना चाहिए कि अवाम चाहती क्या है।
आवाम को बिलाल भाई इससे कोई गरज नहीं कि ये ओगरा ख़त्म करते हैं, यो एमसीज को आवाम को तेल चाहिए सस्ता, उनको तेल सस्ता चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए। ये पता नहीं किस मामले में किस तरह लोगों को उलझाया हुआ है। अच्छा, दो और बड़े अहम सवाल थे जो आपसे करना ज़रूरी, क्योंकि आप इसमें जब भी हमसे गुफ्तगू करते हैं बड़ी सेर हासिल पॉइंट्स देते हैं। दो पॉइंट्स हैं, एक कि जो लेवी टैक्सेस है उनका क्या बनेगा, दूसरा कि अगर हम इस्लामाबाद से आगे चले जाएंगे कुछ नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे या गांव देहात वाली जगह पे, वहाँ रेट बहुत एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर जाएंगे या सही रहेगा? क्योंकि हमारे तो यहाँ पाइपलाइन आती है, कई इलाकों में स्टोरेज पॉइंट्स भी हैं, तो जिन इलाकों में दूर दराज नहीं है फिर उनका क्या होगा? सर बात ये फिर वही बात आ गई ना कि जब आप किसी कंपनी को ऑटोनमस बॉडी बना देंगे, अब एक नया एक उन्होंने जो पॉलिसी आ रही जिसमें एक ही कंपनी को पूरा इंपोर्ट की जो है वो इख्तियार दिया गया है, वो पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा, फिर वो इसको डिवाइड करेगा। इससे पहले भी एक कंपनी ने ऐसा किया था, वो सब कुछ करके एक शख्स बाहर चले गया जो वफाकी वजीर भी रहे हैं, और फिर लोग तनकीद करते रहे, लुटे गए, मार गए। लेकिन वो एक ही कंपनी जब 75 रुपये से 100 रुपये का जंप लगा था, मुझे याद है मैंने तब भी आपका इंटरव्यू किया था, एक फर्द वाहिद प्रॉफिट कमाता है, बाकी सारे नुकसान। आप मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने 2 करोड़ लीटर सिर्फ कराची की हद तक, आप ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वहाँ से जो है ना बरामद हुआ, क्या हुआ, माजी का किस्सा बन गया। इस मुल्क में सिर्फ माफिया और पावरफुल लोगों की मर्जी और कानून है। कानून अगर है तो बिलाल भाई मेरे लिए और आपके लिए है, जो हम गरीब और वाइट कॉलर लोग हैं, इन माफियास के लिए कोई कानून नहीं है। मैं इन हुकूमतों से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा इस गरीब आवाम का सोचें। अब रिसेंटली अभी एक नया कंपनी ने एक लेटर इशू कर दिया, जून तक हमें ओगरा कंप्लाइंस गाड़ियों का कहा गया है। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये कारोबार के हालात हैं, 1.25 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ रुपए के 20 KL की गाड़ी बनते हैं, ये गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? अच्छा, उसमें क्या है थोड़ा? उसमें तकरीबन राउंड अबाउट मेरा 22 सफ़ात पर मुश्तमल, मैंने पहले भी आपको याद होगा इंटरव्यू दिया था, 22 सफ़ात पर मुश्तमल एक SOP है जो ओगरा कंप्लाइंट गाड़ियों के लिए है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि ओगरा कंप्लाइंट गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उनको वो उल्ट नहीं रही, ये सेफ बहुत है। और भाई मेरे इस मॉडल से निकले, लेकिन अगर आप लोगों ने बना लिया तो ओगरा खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? यही तो मसला। अब हो क्या रहा है, ये गरीब मुल्क है, ये तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। यहाँ के लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ओगरा कंप्लाइंट गाड़ियाँ लाएँ। हाँ ठीक है, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, उनकी HSC पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आई एग्री, मैं बिल्कुल कंपनीज के साथ हूँ, तमाम कंपनीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ये कि जो गाड़ियाँ आगे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उनके लिए कोई SOP बना दें, मॉडल की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दें, उनको ओगरा कंप्लाइंट के मुताबिक तैयार करवा लें, ताकि रोज़गार ज़िंदगी भी चलता रहे और कारोबार भी चलता रहे और कंपनी की SOP भी पूरी हो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मुनाफली है। ये रंजीत से जिस तरह रंजीत से कहता है, वो मेरा कसूर किया, उन्होंने कहा तेरे फिट आ गया, उनका टांग दे उन्होंने। यहाँ पे सूरत हाल ये बन चुकी है कि जिसकी जो मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी वहाँ पे कमरों में बैठ के पॉलिसी दे रहे हैं, कोई आवाम का सोचने वाला कोई भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बहुत शुक्रिया। अशरफ खड़क साहब मौजूद थे, उनका कहना है कि चीज़ों को पेचीदा किया जा रहा है, ना कि आसान किया जाए। लोगों को गवर्नमेंट बेशक ओगरा ख़त्म कर दे किसी, लेकिन अपना चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आम आदमी के लिए कोई जुल्म ना हो। OMC मिल के कुछ इनके ऊपर बोझ ना डालें, बल्कि एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जहां आम आदमी को मतलूबा जो सहूलियात हैं, जो रिलीफ है, वो मिल सके। अब लेकिन जो भी था हमने आपके सामने आज रखा कि ओगरा डी नोटिफाई करने से होगा, डी रेगुलेट करने से होगा क्या, स्टेक होल्डर्स की बातें पहुंचाई। कुछ लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल ये डी रेगुलेटर, जैसे अवाम ने कहा कि हमें तो सस्ता पेट्रोल चाहिए। अल्टीमेटली सब यही कहते नजर आए कि गवर्नमेंट अपना चेक एंड बैलेंस रखे, बिल्कुल खुद मुख्तार बेलगाम घोड़ा ना कर दे कि सब बाद में मुश्किल में आ जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।